बैक। अब आपको बताते हैं खबर हरिद्वार से, जहां पर संदिग्ध युवक गिरफ्तार किया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने आया था ये युवक। डिस्चार्ज मरीज के पर्चे पर मांग रहा था इंजेक्शन। हम आपको बताएं कि पायलट बाबा अस्पताल के डॉक्टर ने लिखा था ये इंजेक्शन। पुलिस ने डॉक्टर सहित दोनों पर केस दर्ज कर लिया है। कनकल थाना क्षेत्र का ये मामला है। अल्मोड़ा जिले से खबर, जहां पर सल्ट विधानसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार महेश जीना ने उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचौली को मात दे दी। महेश जीना ने इस उपचुनाव में 4,697 वोट से जीत दर्ज की। बीजेपी के जीना को 21,874 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की गंगा पंचौली को 17,177 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर नोटा रहा। सल्ट में मिली हुई जीत से बीजेपी काफी गदगद है। सीएम तीरथ सिंह रावत और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने जनता का शुक्रिया अदा किया। दोनों नेताओं ने दावा किया कि सल्ट में मिली हुई कामयाबी सरकार पर जनता के भरोसे की मोहर है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भरोसा दिलाया कि दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के जो अधूरे काम रह गए हैं वो अब सल्ट में पूरे किए जाएंगे। आज सल्ट के उपचुनाव का रिजल्ट परिणाम सामने आया है और वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, हमारी सरकार पे विश्वास किया। उसके लिए मैं वहाँ की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ। और जो सपना था सुरेंद्र जीना का, उस सपनों को साकार हम करेंगे। हमने वहाँ की जनता को विश्वास दिलाया था। जो सल्ट के अंदर एक भावना, वहाँ की जनता की उस भावना को भारतीय जनता पार्टी उस रूप में पूरा करेगी। और आज निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ा वहाँ जनता का विश्वास इस रूप में दिया था, उस विश्वास की आज जीत हुई है और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। तो सल्ट में हार के बाद कांग्रेस अब बीजेपी के निशाने पर आ चुकी है। हम आपको बताएं कि कांग्रेस यहां पर दावा कर रही है कि सल्ट में सहानुभूति की वजह से ही बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जब तीरथ सिंह रावत उपचुनाव लड़ेंगे, सेमीफाइनल तभी होगा। अभी तीरथ सिंह जी का स्वयं अपना चुनाव होना है, पार्लियामेंट से वो रिजाइन करेंगे, उस पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन होना है। असली सेमीफाइनल तो मुख्यमंत्री जी जिस दिन चुनाव में होंगे, उनके सरकार की अब तक की परफॉर्मेंस पे, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों पर, उनके मैनिफेस्टो पर चुनाव तो असली तब होगा जब तीरथ सिंह जी चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव तो पूरा का पूरा सहानुभूति का चुनाव था और उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने रविवार को जिले के अधिकारियों के साथ कोरोना कंट्रोल पर बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की किसी भी हालत में कमी ना हो। सतपाल महाराज ने टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए। एक्सरे मशीन्स लगी हैं, वहाँ टेक्नीशियंस का होना ज़रूरी है और जो भी मेरे चौबड़ाखाल क्षेत्र के अंदर जो भी कमी होगी, जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी, मैं उसको विधायक निधि के फंड से पूरा करूँगा। तो श्रीनगर गढ़वाल की तरफ बढ़ें तो यहाँ से खबर है कि यहाँ पर स्थित सबसे बड़े अस्पताल राजकीय बेस चिकित्सालय में कोविड से निपटने के लिए जल्द 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला चौथा ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, जिसके साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई बनाए रखने के लिए ही 250 केवी क्षमता का नया जनरेटर 4 दिनों में अस्पताल में स्थापित हो जाएगा। 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी बेस अस्पताल के लिए जल्द खरीदे जाएंगे। ये सभी फैसले कोविड को लेकर पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत की मौजूदगी में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में हुई कोविड समीक्षा बैठक में लिए गए। देखिए, हमने तत्काल प्रभाव से एक 250 किलोवाट का जनरेटर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को आज ही स्वीकृति दी है और एक ऑक्सीजन प्लांट जो लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास जिसके अनुमानित कीमत होगी, उसको तत्काल हमने उसको स्वीकृति दी है।